हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पेपर बहुत अच्छा गया होगा आपका। बहुत से बच्चे मुझे कट ऑफ के लिए मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप वीडियो के नीचे पूछ रहे हो। तो आज हम एम सी आर ई कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों लेवल कैसा था, सब कुछ कैसा था। पेपर तो आप लोगों ने सबने दिया है, आपको पता है कि पेपर जो आया है वो सारा एच आई वी एंड आपका टी बी के ऊपर पेपर आया है। ठीक है, विच इज़ सो ऑब्वियस। ठीक है कि पेपर का एक थीम सा बन गया एच आई वी एंड टीबी का। ठीक है, हम सारा सिलेबस करके गए थे, बट पेपर जो है ओनली एच आई वी एंड टीबी से आया। और मैं जो यूट्यूब पे रेगुलर आपको 1 PM क्लासेस करवाती हूँ एमसीक्यू से, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आपने देखा हो, काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया है। ठीक है, कि मैम क्वेश्चंस आए हैं उनमें से काफ़ी रिलेटेड मिलते जुलते। ठीक है, तो मैं बात कर लेती हूँ आज कट ऑफ की। देखो, नर्सिंग जो पोर्शन था वो लिटिल बिट जो था मॉडरेट लेवल का था, जिसमें 55 जो परसेंट था आपका एचआईवी से पेपर था, एंड बाकी लेफ्ट ओवर टीबी एंड अदर जो थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चंस थे उससे था। ठीक है, सो जो आपका नॉन नर्सिंग का 20% जो क्वेश्चंस आए थे, एमसीक्यूज आए थे, वो बहुत इजी थे। जैसे कि रीजनिंग बहुत इजी थी, जीके एप्टीट्यूड बच्चे बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स तो आप लेके चलो कि 15 मार्क्स। ठीक है, लेवल ऑफ पेपर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जितने भी बच्चे उन्होंने यही मुझे बताया है कि जो लेवल था पेपर का वो ज़्यादा ना इजी था ना डिफिकल्ट था, बट येस इट इज़ अ मॉडरेट लेवल पेपर। ठीक है, कि आपने जो पेपर दिया होगा, देते हुए आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई हम एम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नॉरसेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। मॉडरेट लेवल था पेपर का। ठीक है, देखो अब कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी कट ऑफ थी वो 1/4 थी। तो लेके चलो कि जैसे काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि हमने 100 में से मैम 70 क्वेश्चंस किए हैं। मोस्टली मेरे पास जो टोटल मॉडरेट में एक अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन लगा के चलूँ तो 75 जो एमसीक्यूज़ हैं बच्चे जो बताते हैं मैम बिल्कुल सही हैं। ठीक है, 75 एमसीक्यूज़ मेरे बिल्कुल सही हैं, जिसको मैं कह सकती हूँ अप्रोप्रिएट। चलो इसमें से भी हम माइनस करके देख लेते हैं, -5, तो मैं 70 पे जा सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आपकी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है ये बाई 60 to 65% के बीच में रहेगी। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, इतनी परसेंट आपकी कट ऑफ बन रही है, तो आप एक सेफ साइड पे हो कि चांसेस हैं कि आपकी डीवीएंट सिलेक्शन के। क्लियर। ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो जो ओबीसी कैटेगरी है 55 से 60% की कट ऑफ में जाएगी, और एससी कैटेगरी 50 to 55% की कट ऑफ पे जाएगी। यस, +- 5 हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जैक्ट होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी जो आपका नर्सिंग पोर्शन था वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज एचआईवी एंड टीबी के बारे में इतनी डिटेल पे मैंने क्लासेस ली हुई हैं यूट्यूब पे, एमसीक्यू। ठीक है, आपको बैचेस में भी बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, या फिर ऐसा था जो एरोप्लेन की तरह सिर के ऊपर से निकल गया, आपको समझ ही नहीं आया। ठीक है, नॉन नर्सिंग का पोर्शन बहुत ईजी था, तो यहाँ पे आप नंबर गेन करोगे, ऑब्वियस है जो कि। ठीक है, बट नर्सिंग के पोर्शन में अगर आपके नंबर जाते भी हैं तो उस लेवल से, उस लिहाजे से भी देखें तो हम मॉडरेट लेवल का जो था आपका एग्जाम था। ठीक है, अब आप लोगों को ये परसेंटेज इस कट ऑफ के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे हो देन इट इज़ वेरी गुड साइन कि आपके चांसेस हैं। +- 5 हो सकता है आई थिंक। अगर जनरल की 60-65 नहीं तो 60-55 जा सकती है। ठीक है, या फिर 65-70, +- 5 हो सकता है परसेंटेज में। बिकॉज देखो, जितना मुझे रिव्यूज़ बच्चों के मिलते हैं वो अकॉर्डिंग टू मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे बैचेस के अकॉर्डिंग रिव्यू देते हैं। ठीक है, हर एक अलग अलग एग्ज़ाम बच्चे दे के आए हैं, अलग अलग सेंटर से एग्ज़ाम दे के आए हैं, उन सब के रिव्यूज़ अलग हैं। ये जो कलेक्टिवली रिव्यूज़ मैंने इधर उधर से देखे हैं, या फिर मैं आपको कह सकती हूँ कि हाँ, जो बच्चों ने मुझे कॉल करके बताए हैं, इस लाइक के 70-75 के एमसीक्यूज़ उनके ठीक है, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ जो है बिल्कुल परफेक्टली जा रही है। ठीक है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे अच्छे से सिलेक्ट हो। आप लोग, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ईएसआईसी द बेस्ट। ठीक है, बहुत वर्कलोड कम है। काफ़ी ऐसे बच्चे भी थे मेरे पास जो एम्स में जॉब कर रहे हैं, बट इसके लिए अप्लाई किया था एमसीआरई के लिए। ठीक है, सो मैं अब ये कहूँगी कि आप लोगों को पता चल गया है कि पेपर कैसे कंडक्ट होता है, और आपको लेवल ऑफ एग्जाम जो है समझ आ चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ नॉर्सेट 8 और आप लोग का आरआरबी। सो अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं मेरे पास, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके नॉर्सेट 8 का 60 डेज का मेरा रनिंग बैच चल रहा है, जिसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग बोथ द सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोगों को मिलेंगे।
ठीक है, नर्सिंग भी एंड नॉन नर्सिंग भी, ठीक है। फीस रहेगी ओनली 1599 एंड आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस हैं। आरआरबी एंड नॉर्सेट दोनों के लिए 1 PM इस चैनल पे एमसीक्यू की क्लास भी आती है, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो, जिसमें मैं 2 बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस है ओनली 1299। ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक्स क्लियर है, उनको बस अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है फॉर आरआरबी। एंड थ्योरी जो है वो बेसिक्स के साथ 12199 का बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर 3 मंथ्स के बैचेस रहेंगे, बेसिक्स के साथ थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। अप्रैल है, आपको पता है नॉर्सेट 8 के एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं। आरआरबी का एग्जाम मार्च में नहीं होगा, मोस्ट प्रॉबेबली अप्रैल या फिर मई में एग्जाम होगा आपके पास, तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है क्लियर। तो इनको पढ़ो, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। बाकी इस अगर आप एग्ज़ाम में एग्ज़ाम कंडक्ट किया है आप लोगों ने, तो अगर इस कैटेगरी के अंदर और इस कट ऑफ के अंदर आप हो, तो आप थोड़ा सा अपने आप को सेफ साइड पे लेके चलो कि हाँ चांसेस है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सो आप लोग बहुत ज़्यादा कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरी एनालिसिस से ये कट ऑफ बनती है। बाकी आप लोग अपने मार्क्स और अपने करेक्टेड जितने नंबर बन रहे हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि उसको कैलकुलेट करके हमें एक एस्टिमेटेड कट ऑफ बनाऊँ मैं और उस पर वीडियो डालूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी मिलती हूँ कल आपसे सुबह एक नई एमसीक्यू क्लास दोपहर में 1 PM, ठीक है, इसी चैनल पे। सो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। सो ऑल द बेस्ट, और पढ़ो, नॉर्सेट 8 एंड आरआरबी आपके लिए वेट कर रहा है कि आप आओ और उन पोस्टों को ज्वाइन करो। सो ऑल द बेस्ट कैंडिडेट्स, एंड till then do hard work, make your parents proud, and we'll see you by tomorrow 1 PM in the MCQ class.